तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से ब्रेक करेंगे। हम लोग का जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे फंक्शन दिया x+2 और x-3, तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट होता है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो a के साथ ब्रेक होगा और जो सेकेंड पार्ट है वो b के साथ ब्रेक होगा। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बता दिया है ये पार्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस तरीके से ब्रेक करके हम लोग को पहले क्या करना रहता है कि ए और बी का वैल्यू फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर इसको ले लेते हैं, ये वाला फंक्शन को यहाँ ले लेते हैं 1/x+2 x-3। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो कैसा हो जाएगा, a x+2 और b x-3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, हम लोग को इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, जैसे एलसीएम लेते हैं तो ले लीजिए x+2 और क्या हो जाएगा x-3। अब हम लोग को क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जैसे एलसीएम में करते हैं इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसका a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a का मल्टीप्लाई किससे होगा, x-3 से। ठीक है, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो इसका मल्टीप्लाई b से हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई x+2 से हो गया। ठीक है, और बाकी लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज उतारते रहेंगे, x+2 x-3। अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है, तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग न्यूमरेटर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होगा, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी वैल्यू निकले यहाँ पुट करना है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a x-3 और क्या हो जाएगा b x+2। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे x+2 है, तो अगर x का वैल्यू हम लोग -2 पुट कर देंगे, यहाँ अपने से लेना है, x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये वाला b वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, -2। यहाँ पे क्या लेते हैं, -2। इसको मिटा दीजिए, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू a, जहाँ जहाँ x से -2 पुट करते हैं, -2 -3 प्लस b -2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आपका ये वैल्यू जो है, ठीक है, a 0 नहीं हुआ बट b 0 हो गया, -2 + 2 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बचा कितना, -2 -3 -5 हो गया, तो -5a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो -5a इज इक्वल टू 1। इसको 5 को डिवाइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू a। तो इस तरीके से आप a का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग a निकाल लिया, अब क्या निकालना है, हम लोग को b फाइंड आउट करना है। तो b फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, देखिए a को 0 करना है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन 2 डालिए, हम लोग इसी में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू -3 है ना यहाँ पे, तो +3 पुट करेंगे, तो +3 -3 ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो अब x का वैल्यू कितना पुट करना है, +3 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करें तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में +3 -3 b +3 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 प्लस ये 3 + 2 5b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 1, देन 1/5 को डिवाइड में भेज देंगे तो 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग b का वैल्यू भी निकाल लिए। अब a और b यहाँ पे वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो
तो ये वाला पार्ट मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। यही पार्ट है, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू साइड में पुट कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ले लेते हैं इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है यहाँ रख देते हैं। ए का वैल्यू आया -1/5, -1/5 डिवाइड में कौन है x + 2 ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस b का वैल्यू आया 1/5 डिवाइड में कौन है x - 3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/5 और यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल चल रहा था 1/x + 2x - 3 के इक्वल चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, क्योंकि इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर दिए, ठीक है, और क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है, क्वेश्चन ये था, तो हम लोग अब इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन साइन लगा सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ इंटीग्रेशन dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते कर दीजिए। तो जान रहे कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा x + 2 dx हो जाएगा, प्लस 1/5 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा, 1/x - 3 क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब जान रहे हैं कि जब भी इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 1/x, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, क्या होता है log x। ये कब होता है, जब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 रहता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, 1/ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log और x + 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5 log x - क्या हो जाएगा 3, x - 3, ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, ठीक है, x - क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x - 3, और इंटीग्रेशन होने के बाद एक कांस्टेंट लगता है, तो आप log c भी ले सकते हैं, ये भी कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर दिए, किसका 1/x + 2 और x - 3 dx का फाइनली इंटीग्रेशन आपका ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।